तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बेटा। जैसे कि आज हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम कौन सा लेक्चर करेंगे? थर्ड लेक्चर, जो हमारा 100 डेज चैलेंज यानी जो 100 डेज में कंप्लीट सिलेबस हमें करना है, उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के साथ साथ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम सीधे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आज का, और ये देखिए आज की क्लास में हम जितने क्वेश्चन करेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या है हमारा क्वेश्चन पहला, कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर वर्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट and how many words can be formed from these 5 letters। इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे? देखो बेटा ध्यान से, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, कि आप कितने वेज से, चलिए इसको रब करता हूं, कितने वेज से इसको लिख सकते हैं, एंड साथ में आप इस इंडिपेंडेंट वर्ड को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट की हेल्प से जितने 5 अल्फाबेट के वर्ड बनेंगे उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बना सकते हैं, ये बताना है। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्या क्या रिपीट है, क्या क्या रिपीट नहीं है। देखो जो इंडिपेंडेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ये, 11 है। मतलब एक बात सुनिए, टोटल 11 है ये, टोटल 11। अब मैं देखता हूं कि इसमें कौन तो रिपीट हो रहा है और कौन रिपीट नहीं हो रहा। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा एन, बेटा मेरा एन 3 बार है, 1 2 3, एन 3 बार है। उसके बाद डी, डी मेरा कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, आई, आई तो एक ही बार है, एन हो गया। डी, ई 1 2 3, ई मेरा 3 बार है। फिर आई है, फिर एन हो गया, डी हो गया, ई, फिर पी है, फिर एन डी ई और पी है। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 अल्फाबेट बन गए। देखो ना, सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बन गए। अब इन 11 की हेल्प से मुझे क्या बताना है? एक तो बताना है वेज, कि कितने वेज में हम लिखेंगे, और नंबर ऑफ वर्ड्स, कि भाई टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं कि भाई आखिर क्या करना है। देखो यार, अब इसमें क्या है, कुछ रिपीट भी हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। अगर आप कर दोगे 11C5 कि 11 में से 5 को सेलेक्ट कर दिया तो काम हो जाएगा खराब। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें तो रिपीट वाले भी आ गए, डिस्टिंक्ट भी आ गए। अब यहां पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। अलग अलग केस कैसे? कि सबसे पहले मुझे 5 बनाने हैं। मैंने कहा पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट ही ले लो यार, कि पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट, यानी पांचों के पांचों डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक बोलता हूं, कि पांचों के पांचों हमने डिसलाइक ले लिए, यानी पांचों के पांचों अल्फाबेट मैंने अलग अलग ले लिए। जब ऐसा करा, जब पांचों के पांचों अल्फाबेट अलग अलग, तो 1 2 3 4 5, देखो ना कितना है, इसमें से 1 2 3 4 5 6, हम 3 एन है लेकिन हम किसी एक ही एन को उठाएंगे। मेरे पास 2 डी है लेकिन हम एक ही डी को उठाएंगे। मेरे पास 3 ई है लेकिन एक ही को उठाएंगे। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6C5 यानी 6 तरीके हो गए। 6C5 यानी टोटल इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो अल्फाबेट है वो 6 हैं। तो मैंने 6C5 कर दिया। अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स, इन 6 में से 5 तो सिलेक्ट हो गए। अब वो कितने वर्ड्स बना सकते हैं ये बताना है। तो वो हो गया 6C5 इंटू में 5 फैक्टोरियल। ओके, 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी ये तो 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 4 3 2 1, 5 4 20, 23 60, 62 120 यानी 120, तो ये हो गया 720, यानी 720 वर्ड तो यहां से बनेंगे भाई। उसके बाद ये 5 थे ना, अब मैंने क्या कहा कि 2 तो लाइक
एंड 3 डिसलाइक। ऐसा काम करते हैं कि 2 अल्फाबेट, मुझे 5 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, उसमें से 2 अल्फाबेट ऐसे लिए मैंने जो सेम है और 3 डिफरेंट ले लिए। तो 2 सेम और 3 डिफरेंट में क्या हुआ, देखो 2 यहां से आ सकते हैं, 2 यहां से आ सकते हैं, 2 यहां से आ सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली बेटा 3C1। क्या हो गया ये 3C1 इन 2 में। भाई 3 पेयर थे, उसमें से एक पेयर को उठा लिया, मैंने कहा सपोज इसको उठा लिया। अब मेरे पास बचा 1 2 3 4 5, 5 बचे ना। इन 5 में से कितने चाहिए 5C। हाउ मच, कितने चाहिए, देखो एक पेयर आया है तो 5C3 लूंगा ना भाई। और ये कितना हो गया 3 इंटू में 5C3 हो गया 10, यानी कि ये हो गया 30। यानी ये हो गया कितना कि 3C1 इंटू 5C3 इंटू में, अब ये आपस में रेंज होंगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, नो 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 नो, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसा अरेंज कर सकता हूं क्या। यानी ये कितना हुआ, ये कितना हो गया बेटा कि 30 मल्टीप्लाई में देखो 5 4 3 बचा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, बस तो मल्टीप्लाई में 60, यानी ये हो गया 1800। कितना हो गया भाई ये 1800। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 लाइक, फिर 2 लाइक और 1 डिसलाइक। मतलब अब मुझे क्या करना है, 2 2 के 2 पेयर उठाने हैं। क्या करना बेटा, 2 2 के 2 पेयर उठाने हैं, वो उठाए मैंने। वो क्या हो गए देखो, अब मेरे पास 3 पेयर थे, उसमें से 2 ले लिए, 3 पेयर थे उसमें से 2 उठा लिए इनटू में। अब देखो 2 पेयर ले लिए 1 2 3 4 और 4C1, यानी ये हो गया 3 इंटू 4, यानी कि 4 3 12। इज इट ओके, यानी ये वाला कितना हो गया कि 3C2 इंटू 4C1 इंटू में 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, नो बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, बोलो सही है। ऐसा ही करेंगे ना, तो कितना हो गया देखो ना ध्यान से कि 12 इंटू में 5 4 3 बाय 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, यानी कितने हो गए ये वर्ड, बोलो 360 हो गए। यानी ये वाले हो गए 360, ये हो गए 12। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि 3 तो लाइक और 2 डिसलाइक, ऐसा बना दूं क्या, 3 लाइक और 2 डिसलाइक, मतलब 3 लाइक एक, इनमें से कोई पेयर ले लिया कि 2C1। अब इनमें से कोई एक ही तो पेयर आया है, बाकी जो 2 लेने हैं वो अलग अलग लेने हैं, अलग अलग लेने यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 में से 2 चाहिए, यानी 2C1 हो गया 2, 5C2 मैंने यहां निकाला था 3 तो 10, तो ये तो हो गया 20 और ये हो गया 20 इंटू में 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 20 मल्टीप्लाई में 5 4 5 4 से 20, यानी आंसर आ गया 400। बोलो सही है। और एक ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 लाइक और 2 लाइक, समझ में आई बात, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो देखो 2 का 3 3 का पेयर था, वहां से 2C1 ले लिया इनटू में, उसके बाद एक अगर पेयर गया, अब ये 2 बचे, इनमें से भी एक पेयर उठा सकता हूं इनटू में 2C1, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 5 4 5 2 जा 10 हो गया ना ये, यानी 40 हो गया। अब जरा कैलकुलेट कर लें हम एक बार फटाफट से, देखो नंबर ऑफ वेज चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। नंबर ऑफ वेज सुनिए ध्यान से, नंबर ऑफ वेज, हमारे नंबर ऑफ वेज क्या हैं, सबसे पहले 30 प्लस, सॉरी 30 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 12 प्लस, ठीक है, देन 20 प्लस 4, कितना हो गया 72 वेज हो गए। तो ये जो वेज आए ये आ गए मेरे 72, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, उठा के नीचे ले आते हैं,
तो कितने आगे बेटा ये 72। रही बात इसके टोटल की, तो अब आपको इस सब का टोटल ही तो करना है। वो टोटल कैसे करेंगे, देखो 720 पहला, फिर 1800 प्लस 360 प्लस 400 प्लस 40, 3320। दिस इज माई आंसर। प्लीज नोट डाउन करिए इसे। चलिए हो गया जी। नेक्स्ट करें। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आउट ऑफ 10 कॉन्सोनेंट, आउट ऑफ 10 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल। मतलब देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 10 कॉन्सोनेंट है, 4 वॉवल है, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल बनाने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने करा 10C3 इंटू 4C3, नो 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 नो, इंटू 4C2। 10 में से 3 कॉन्सोनेंट चाहिए थे तो 10C3 कर दिया, 4 वॉवल में से 2 चाहिए थे तो 4C2 कर दिया, और इंटू में 3 और 2 इंटू ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 5। देखो भाई 10 थे कॉन्सोनेंट, मैंने 3 को सेलेक्ट करा, 4 थे मेरे वॉवल, मैंने 2 को सेलेक्ट करा, तो आपस में रेंज होने तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और 2 5 हो गए ना, तो आपस में रेंज करेंगे तो क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। ये इसको सॉल्व करो, नेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये तो। नाउ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड दीपमाला if two vowels are together, ठीक है, if two vowels are together and separated by first two। चेक जल्दी चेक करिए। चलो भाई करें जल्दी से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दीपमाला इफ टू वॉवल्स आर टुगेदर। अगर 2 वॉवल्स साथ हैं एंड द अदर 2 आर ऑल्सो टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ 2। यानी कि वॉवल्स तो साथ है लेकिन ये क्या है, आपस में अलग अलग हैं भाई। अब देखो मैंने क्या कर, इस क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। हिंदी में ये है कि वॉवल्स को साथ रखना है, दो दो को, दो दो वॉवल साथ रहेंगे, ठीक है, और ये चारों वॉवल एक साथ नहीं आने हैं। तो मैंने सबसे पहले कॉन्सोनेंट बिठा दिए, डी पी एम एल, डी पी एम एल, 1 2 3 4, ये मैंने बिठा दिए। अब जब मैंने बिठा दिए तो कॉन्सोनेंट के मेरे पास 2 पेयर बचे, एक पेयर ये बचा और एक ये बचा। तो मेरे पास जगह कितनी बची कॉन्सोनेंट के लिए, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस बचे हैं भाई। 5 जगह है, 2 को बिठाना है तो 5C2 हो गया। देखो ना 5 जगह थे, 5 में से 2 को बिठाया, 5C2 हो गया। इनटू में अब ये जो 4 हैं, 4 क्या, इनटू में ये जो 4 हैं, कौन से 4 कि भाई
1 2 3 4 ये चारों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मैंने दो पेयर को बिठाया है, मतलब चार वॉवल को बिठाया है। दो पेयर को बिठाने का मतलब क्या हुआ कि चार पेयर को बिठाया, चार पेयर यानी 4 फैक्टोरियल, लेकिन दो दो सेम हैं तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इज इट ओके? तो 5c2 4 फैक्टोरियल, 5c2 का मतलब 5 में से 2 को बिठाया, 5 जगह थी वहां से 2 को बिठाया, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, चारों कॉन्सोनेंट अरेंज हो गई। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल की ये कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज हो सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए इसे। चलो भाई, तो आगे चलें। ये बात समझ में आ गई ना? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्या कि क्या है, दीपमाला है, 2 वॉवल्स आर टुगेदर एंड अदर 2 आर आल्सो टुगेदर। वॉवल्स को साथ करा, कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर दिया ना, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 प्लेस हो गई ना कॉन्सोनेंट के लिए, दो दो बैठ रहे हैं। डन। दोबारा रिपीट करूं, कॉन्सोनेंट फिक्स करें, यहां दो वॉवल आ सकते हैं, यहां दो आ सकते हैं, यहां दो आ सकते हैं, यहां दो, यहां दो। तो 5 प्लेस थे, 5 में से 2 आगे 5c2, बाकी सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट दिस, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, इसमें फिगर है यार, वो फिगर नहीं बना रखा, मैं बना देता हूं फिगर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है। ये काफी बार आ भी चुका है शायद। 1 2 और तीसरा बना देता हूं। कुछ इस तरीके का फिगर है ये, ऐसा कुछ ऐसा फिगर है। 1 2 3 4 5, 5 ही नहीं इसमें, 1 2 3 4 5, यस, ये फिगर है। अब ये देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, शानदार। इसने बोला है 3a है और 3b है, कैन बी प्लेस इनटू अ स्क्वायर ऑफ द फिगर सो दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी, कि कोई रो खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है भाई, नहीं रहेगी कोई खाली। कैसे खाली नहीं रहेगी? देखिए ना ध्यान से, मैंने कहा कि मैंने एक एलिमेंट यहां बिठाया, एक यहां बिठाया, क्या बिठाया, क्या बिठाया, क्या बिठा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 मैंने 5 एलिमेंट्स को बिठा दिया। मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है। छठा और बिठाने बिठाओ। तो अब मैंने एक एक को यहां पे बिठा दिया। जब एक एक यहां बैठ गया, तो अब एक बात बताओ, मेरे पास 3 और 3 6 थे, तो हो सकता है वो यहां बैठ जाए, तीसरा छठा यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए। तो उस छठे की मर्जी है ना कि वो कहां बैठेगा, और उस छठे की जब मर्जी है तो वो इन 3 रो में से कोई भी एक रो सेलेक्ट कर लेगा, यानी वो हो गया 3c1। भाई 3 रो थी, तीनों में से कोई भी एक रो को सेलेक्ट कर लिया, यानी वो हो गया 3c1। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये सेलेक्ट हुआ। जब ये सेलेक्ट हुआ तो 1 2 3, इसमें तो 3 बॉक्स थे। जब इसमें बॉक्स 3 थे और बिठाने 2 लोग हैं, तो उनकी मर्जी है, वो कहीं भी बैठेंगे। वो कैसे कैसे बैठ सकते हैं? इन 2 में 3c2। अब इस रो के पास तो एक ही आदमी बैठा, लेकिन बॉक्स तो 3 है, तो 3 में से एक वे जगह बैठेगा। तो मल्टीप्लाई 3c1, मल्टीप्लाई 1 2 3, 3c1। बोलो सही है? डन है यहां तक? 3c1 3c2 3c1 3c1, ये बात क्लियर है। मल्टीप्लाई में अब सुनिए बड़ी आराम से बात, मैंने सबको बिठा दिया। अब क्या रहा, ये थे 6 अल्फाबेट।
अब ये 6 के 6 आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना, जब ये कर सकते हैं तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल बाय तीनों ए तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। दिस इज माय आंसर 3c1 3c2 3c1 3c1 6 फैक्टोरियल बाय दिस क्या 3c1 3 3c2 3 3c1 3 3 6 5 4 बाय 3 इंटू 2 3 2 जा 6 क्या बचा 1 2 3 4 तो 81 तो ये हो गया मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 दिस इज माय आंसर। इज इट ओके? बड़ा आसान सा काम था। पहले सब सारी रो को एक एक एलिमेंट दे दिया, जब सारी रोज को एक एक एलिमेंट दे दिया फिर एक फिर भी बच गया, फिर देखा वो कहां आएगा, तो इन मैंने कहा या तो इसमें आएगा इसमें आएगा इसमें आएगा, मैंने कहा सपोज इसमें आ गया तो यार यहां आएगा, तो ये देखो ना हो सकता है 3 बॉक्स है तो किसी 2 में तो आएगा, तो 3c2 कर दिया। उसके बाद ये 3 थे किसी एक में आएगा 3c1 कर दिया, 3c1 कर दिया। नोट डाउन करिए। अब ओके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ क्या क्वेश्चन है भाई आखिर ये जानते हैं। क्वेश्चन ये फाइंड द नंबर ऑफ 7 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस so that 2C are together but not 2S are together। 2C साथ हैं पर 2S साथ नहीं है। ओके तो मैं एक काम करता हूं, मैंने लिखा U, मैंने लिखा CC, मैंने लिखा E। S साथ नहीं करने है ना भाई, S को साथ नहीं बिठाना ना नहीं बिठाना। ओके क्या बोला गया सो दैट 2C आर टुगेदर, 2C तो साथ में है तो इनको मैंने साथ कर दिया और इनको मैंने एक ही एलिमेंट बना दिया। अब ये जो S है वो हो सकता है यहां आ जाए, S मेरा यहां आ जाए यहां आ जाए यहां आ जाए यहां आ जाए, इन चारों में से कहीं भी एक जगह मेरा S आ सकता है। क्या ये बात क्लियर है? मेरे पास कितनी जगह थी 1 2 3 4 4C3, इन 4 जगहों में से किसी 3 जगह पे मैंने S को बिठा दिया मल्टीप्लाई में। अब ये जो है इनको 3 ही तो एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि ये तो भाई हमेशा साथ जा रहे हैं, तो 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल। अब कोई मेरा बेटा या कोई मेरा बच्चा ये सोचेगा कि सर ये 2C भी तो अरेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब कोई यूं बोले सर ये 3 S बिठा तो दिए, ये भी तो अरेंज कर सकते थे, कर सकते थे 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, कैंसिल 1 कैंसिल 1, तो मेरा कितना हो गया 4C3 हो गया 4, 3C2 हो गया 6 यानी 6 4 24। दिस इज माय आंसर। ये क्या आ गया भाई मेरा आंसर आ गया। इजी था ना? नोट डाउन करिए। चले आगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सोचो कई बार एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं और ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। यार हमेशा ना P और S के बीच में 4 अल्फाबेट होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। एक काम करिए आप सिंपल से 12 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बना दिए। जब भाई 12 बॉक्स बन ही गए तो देखो हो सकता है P पहली पोजीशन पे आए 1 2 3 4 खाली छोटा S आ गया, P दूसरी पोजीशन पे आए 1 2 3 4 S यहां आ गया, P पहली पोजीशन पे आए 1 2 3 4 यहां आ गया, फिर P यहां S यहां P यहां S यहां P यहां S यहां P यहां S यहां। आप चेक कर लीजिए कि हर एक के बीच में 4 4 का गैप है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
In how many ways can all the letters of the word permutation be arranged if there are always 4 letters in between P and S? तो मैंने इस क्वेश्चन को अब बुक में देखो तो बड़ा मुश्किल सा सोल्यूशन दिखता है इसका, बहुत आसान से तरीके से हम करेंगे इसे। कैसे? P और S को अपनी अपनी जगह फिक्स कर लिया। अभी कितनी जगह देखो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्लेसेस हैं ये। चलिए करें जी स्टार्ट। तो अब यार इसको बड़े आसान से तरीके से सोचते हैं। होल्ड ऑन, चलिए भाई। तो अब तो ये 7 हो गई, ये तो मुझे पता चली गया। इनटू में बेटा हमारे टोटल कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। 12 में से 2 को तो बिठा दिया ना, तो 10 फैक्टोरियल हो गया ना। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? यस हो रहा है। क्या t 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, सही है ना। इनटू में अब p और s भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी इनटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज माय आंसर। आई रिपीट, सबसे पहले मैंने बनाए कितने, मेरे पास कितने 12 अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अल्फाबेट थे। 12 को मैंने p और s में अरेंज कर दिया और सबके बीच में 4-4 का गैप छोड़ दिया। तो 7 इंटू में 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। 2 से 2 उड़ा दिया, ये आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई में 10 फैक्टोरियल। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ओके ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। क्या है इसमें? A 6-letter word is formed using the letter of the word logarithm. With or without repetition, find the number of words that can contain exactly 3 different letter. Okay, मतलब logarithm जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, logarithm में टोटल अल्फाबेट है 9। उस 9 अल्फाबेट से कितने अल्फाबेट का 6 लेटर का वर्ड बनाना है? टोटल लेटर है 9 और 9 से 6 लेटर का वर्ड बनाना है हमें। ओके बना देंगे। और इसमें से बोला गया है कि एग्जैक्टली जो डिफरेंट लेटर होने चाहिए ना वो 3 ही होने चाहिए। वो कितने होंगे बेटा? 3 ही होंगे, ये बात है। तो इसमें बनेंगे अलग अलग केस। पहला केस मैंने कहा एक लेटर 4 बार यूज हुआ, एक बार एक बार, कि भाई मेरा कोई एक लेटर 4 बार यूज हो गया, कोई एक बार यूज हो गया, कोई एक बार यूज हुआ। जब ऐसा है मतलब क्या हुआ कि यार सबसे पहले तो मुझे 9 में से 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इन 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको मैं 4 बार लिखूंगा, और उसके बाद इन 6 के 6 को आपस में अरेंज करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, ये 9C3 तो हर केस में आएगा। क्या बोला मैंने कि पहले 9 मैंने सेलेक्ट करे, 9 में से 3 को सेलेक्ट करा 9C3 हो गया, इंटू 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करा 3C1 हो गया, इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल हो गया। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शायद किसी को इसमें। दूसरा केस मैंने कहा एक 3
एक 2 एक 1 कि भाई 3 2 1 कि किसी एक अल्फाबेट को 3 बार यूज करेंगे और किसी एक अल्फाबेट को 2 बार यूज करेंगे और किसी एक अल्फाबेट को एक बार यूज करेंगे। तो यार सबसे पहला काम तो 9C3 आना ही आना है। इनटू में अब किसी 3 में से एक को हमें 3 बार यूज करना है और फिर 2 में से एक को एक बार यूज करना है। इनटू एक बार जो बचाओ तो एक ही बार आएगा। इनटू में 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल सी बात है ना भाई, है ना। अब मैंने लिया थर्ड केस लिया कि 2 2 2 1 यानी हर एक जो मैंने 3 सेलेक्ट करे वो हर एक मेरा 2 2 बार आ जाए। तो ये हो गया 9C3 इनटू में अब तो तीनों ही 2 2 बार आने तो दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इज इट ओके? अब हमें करना क्या है बेटा, अब हमें इन तीनों को कर देना है ऐड। तीनों में 9C3 तो कॉमन है, उसको बाहर रख दिया। 3C1 का मतलब 3 हुआ, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो गया, 6 5 30 हो गया यानी 30 प्लस में इधर आ गया 9C3 तो मैंने सब में से कॉमन ले ही लिया है। 3C1 हो गया 3, 2C1 हो गया 2, ये हो गया 6 5 4। देखो 6 5 4 बाय 2 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 32 जा 16 प्लस में 9C3 बाहर जा चुका है, इसको लिखेंगे 6 5 4 3 बाय 4 4 से 4 6 5 जा 30, 33 जा 90। अब इसको सॉल्व कर लें। 9C3 इनटू में 3 3 जा 9 90 प्लस 90 प्लस 3 2 जा 6 6 6 जा 360। दिस इज माय आंसर। सॉल्व करो, आंसर पाओ। इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा देखा गया है। कल की क्लास में ना अगेन PYQ करेंगे तब आपको पता चलेगा, जब देखना उसमें बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 boys and 5 girls if between 2 particular girls there are exactly 2 boys। कि 2 लड़कियां हैं, उनके बीच में 2 लड़के बिठाने ही बिठाने हैं अपने को। क्वेश्चन समझिए ध्यान से कि भाई 2 लड़कियां हैं, उनमें 2 लड़कों को बीच में, मतलब जो लड़कियां है ना वो, उनके बीच में 2 लड़के आने ही आने चाहिए वरना तो काम खराब हो जाएगा। यानी बाकी लड़कियां कहीं बैठे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक काम करें, हम पहले इन्हीं 2 लड़कियों को बिठा देते। बेटा पहले तुम बैठ जाओ आके। हमने बोला कि भाई 2 लड़कियों तुम आके बैठ जाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों लड़कियों को आके बिठा दिया। अब बोला कि अब इनकी कंडीशन क्या है कि इनके बीच में 2 बॉयज बैठने चाहिए। ठीक है, बिठा देते हैं। हमने किसी भी 2 बॉयज को बिठाया, किसी भी 2 बॉयज को हमने बिठा दिया, वो बैठ सकते हैं, कोई परेशानी है ही नहीं। ये बात क्लियर है भाई? वो क्या कर सकते हैं, वो बैठ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 लड़कियों को फिक्स करा, हमने 2 लड़कियों को फिक्स कर दिया। अब देखो ये 2 लड़कियां फिक्स हुई, इनके बीच में देखो इफ बिटवीन 2 particular girls there are exactly 2 boys, exactly 2 boys होना जरूरी है। इफ बिटवीन 2 particular girls, 2 लड़कियां ऐसी हैं, सेलेक्ट नहीं करनी, 2 लड़कियां तो ऐसी हैं, उनके बीच में हमें क्या करना है? बोलो भाई, उनके बीच में हमें क्या करना है? 2 लड़कों को तो बिठाना ही बिठाना है। अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? यार बॉयज कितने मेरे पास? 4। इन 4 में से मैंने 2 बॉयज को सेलेक्ट करा और उनको इन दोनों लड़कियों के बीच में बिठा दिया।
यानी हो गया 4c2 मल्टीप्लाई में। अब देखो ये बॉयज अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये गर्ल्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकती है, कर सकती हैं। मल्टीप्लाई में देखो मेरे पास 4 बॉयज और थे, तो B2 सॉरी B3 B4 और 2 गर्ल्स है तो G3 G4 और G5। तो देखो 1 2 3 4 5 और इसको एक बोला मैंने कहा ये तो अब जहां जाएंगे ना इनका तो बंधन बंध गया। अब तो ये जहां जाएंगे साथ ही जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो अलग अलग नहीं होंगे तो इनटू में 6 फैक्टोरियल क्यों 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। तो ये मेरा नेट आंसर आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं आपको। क्या कहा कि 2 लड़कियां ऐसी है जिनके बीच में 2 बॉयज को, पर्टिकुलर बॉयज को बिठाना है, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स सेलेक्ट नहीं करनी। अगर आप यूं सोचते कि सर लड़कियां भी तो सेलेक्ट, नहीं, 2 लड़कियां हैं, उनकी कंडीशन है कि हमारे बीच में 2 बॉयज बैठने चाहिए, बाकी सारी दुनिया कहीं बैठे कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे बात को? तो 2 गर्ल्स हैं, उनके बीच में लड़के बैठने चाहिए। तो मैंने 2 लड़कियां बिठा दी, फिर मैंने कोई 2 लड़के सेलेक्ट करे 4c2 उनको बिठाया, फिर बाकियों को बिठा दिया। अब ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों लड़कियां अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, ये चारों नहीं कर सकते अपनी पोजीशन इंटरचेंज, गर्ल्स की जगह फिक्स हो गई, बाकी ये चारों वो अरेंज हो गए। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए। ध्यान से। नाउ हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम बेटा सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बोलता है? सर्कुलर परम्यूटेशन बोलता है कि ठीक है एक सर्कल बनाया और 6 लोगों को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6, या n लोगों को बिठाना है। मैं बोलता हूं हम लोग राउंड टेबल पे बैठ गए खाना खाने के लिए। अब कोई बोले कि बताओ जी इनको कैसे बिठा सकते हैं, तो अब काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, तो आप काउंटिंग करोगे तो किसी एक को तो फिक्स करोगे ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होगा। मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं बैठ गया, बाकी नेता बाकी मंत्री ऐसे बैठेंगे ना भाई। जब मीटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर सर की चेयर सबसे आगे होती है और बाकी लीडर्स ऐसे बैठेंगे ना। तो काउंटिंग कहां से शुरू हुई? प्राइम मिनिस्टर से ना। ऐसे शुरू हुई या ऐसे शुरू हुई, मतलब आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी शुरू हो सकती है, ये बात क्लियर। बट एक पर्सन को फिक्स कराना। तो सिमिलरली सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर हम n लोगों को बिठाएंगे तो हमारा अरेंजमेंट होगा n-1 का फैक्टोरियल। तो मेरा अरेंजमेंट क्या होगा बेटा? n-1 का फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? यानी अगर 6 लोगों को बिठाना है तो अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल, 8 लोगों को बिठाना है तो अरेंजमेंट हो गया 7 फैक्टोरियल। डन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में है क्या सुनो। इस क्वेश्चन में ये है कि 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली ऑन अ राउंड टेबल। एक कोई राउंड टेबल है, हम इसको वैसे बना के देखें क्या, ज्योमेट्री से सर्कल बन जाएगा। मैंने कोई बनाया नहीं एक्चुअली इससे। ओके नाइस। कलर तो चेंज करना पड़ेगा इसका, फ्रेम नहीं, जो भी है चलिए फिर। ओके ये सर्कल बन गया, टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल बन गया। अब क्या हुआ, यहां पे ना कितने लोगों को बैठाना है? 10 को। क्या बोला गया है? 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली इन अ राउंड टेबल इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। कि भाई इसको कितनी तरीके से हम बिठा सकते हैं। तो यार ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिवली बिठाना, यानी गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। तो एक को तो फिक्स करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने ना बॉय को फिक्स कर दिया।
अब गर्ल्स बिठानी है 5 और 5 बॉय, एक गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। देखो ये पहली गर्ल हो गई, दूसरी गर्ल हो गई, तीसरी गर्ल हो गई, चौथी गर्ल हो गई, पांचवी गर्ल हो गई। पहला बॉय हो गया, दूसरा बॉय हो गया, तीसरा बॉय हो गया, चौथा बॉय हो गया, पांचवा बॉय हो गया। चलिए तो भाई अब किसी 5 बॉय से तो एक बॉय को फिक्स कर दिया। जब यार मैंने एक बॉय को फिक्स कर दिया, किसको फिक्स करा, एक बॉय को फिक्स करा, तो बाकी बॉयज का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो गया। मल्टीप्लाई में ये पांचों गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती हैं, यानी मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एक ही तो आदमी को फिक्स करना था, वो कर दिया। आपकी मर्जी है, आप चाहे गर्ल को फिक्स करो चाहे बॉय को फिक्स करो, आंसर सेम आएगा। तो क्या हो गया 4, ये फिक्स हुआ फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बॉय अगर मैंने बॉय फिक्स करा तो बॉय 4 फैक्टोरियल हो गया और गर्ल्स 5 फैक्टोरियल हो गई। क्लियर है? नोट डाउन करिए भाई। अब मेरा अगला पार्ट, ओके, डिवाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डिवीजन, फिर हम पढ़ेंगे डिवाइजर, डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं m+n, मुझे इन्हें आपस में डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसको m दे दिया और इसे n दे दिया। ये बात क्लियर है? क्या करा, इसको m दे दिया और इसको n दे दिया। हमारी बुक में एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिलता है बेटा कि m+n का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। दिस इज माय आंसर। आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि m+n(cn) या m+n(cm), जरा करके देखें तो m+n का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू में m+n-n का फैक्टोरियल, यानी ये हो गया m+n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। दिस इज माय आंसर। यानी अगर मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, उनको मुझे 6 और 4 में डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दो बच्चे हैं, एक को 6 चॉकलेट देनी है, एक को 4 देनी है, तो 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सिंपल मेरा आंसर। ये है मेरा क्या? डिवीजन। क्या बेटा मेरा? ये डिवीजन है। क्या है ये? डिवीजन है। अगर इसी में सपोज ये हो जाता m+n+p, मतलब एक को m दिया, एक को n दिया, एक को p दिया, तो ये डिवीजन होता m+n+p का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। दिस इज माय डिवीजन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? डिवीजन बोलते हैं। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने कहा m+n है, m इसको दिया, n इसको दिया, सबसे पहले डिवाइड करा m+n का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, मैंने देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा क्रैश कोर्स है, थोड़ा जल्दी सिलेबस खत्म करना है, तो थोड़ा फास्ट बता रहा हूं। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल आराम से देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। जब जैसे आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, तो उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ए नाम से टॉपिक है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम से टॉपिक है। उसको आप आराम से करना, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है उसे, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये अब रही बात, भाई नहीं मैं तो गया 2 क्लासरूम में, एक में 6 चॉकलेट, एक में 4 चॉकलेट, एक में 6 बच्चे बैठे थे, एक में 4 बच्चे बैठे थे,
दे क्या आ गया, नहीं मुझे तो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, मैं इसमें 6 दूं इसमें 4 दूं, क्या पता इस क्लास में 4 इस क्लास में 6 दे दूं, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, यानी अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो m प्लस एन प्लस पी का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। तो दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर मेरा डिवीजन है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन उठा लेते हैं यार, इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन उठाते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज of dividing 52 cards amongst 4 player equally। nice, 4 player equally आपको ये डिवाइड करना है, आपको क्या करना है भाई, ये इनको डिवाइड करना है। कर देंगे डिवाइड, कैसे होगा डिवाइड, बड़ा आसान सा काम है, हमसे बोला गया ओनली डिवाइड, तो 52 फैक्टोरियल बाय क्या 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, यानी यहां 52 कार्ड्स थे, 13 13 13 13, 13 13 13 बांट दिए और ये मेरा क्या हो गया आंसर, यानी मेरा आंसर क्या आ गया 52 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4, दिस इज माय आंसर। क्या ये बात क्लियर है, दिस इज माय आंसर। इसको बोलते हैं क्या, डिवीजन। अगर आपको बोला था डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो, अगर डिस्ट्रीब्यूट भी बोला जाता तो 52 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाता और कोई डिफरेंस नहीं आना था, इंटू में क्या हो जाता 4 फैक्टोरियल और आ जाता। बहुत बढ़िया, सो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। नेक्स्ट, in how many ways 8 different books can be distributed among 3 students if each receive at least 2 book। भाई 8 किताबों को बांटना है, कैसे कैसे बांट सकता हूं कि हर एक के पास, इवन बांटना क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, साथ साथ क्या करना बेटा, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये देखना है। तो बेटा 8 किताबें हैं तो 8 फैक्टोरियल, अच्छा पहले वो करते हैं, ऐसा क्या बोला गया इसमें कि हर एक के पास एटलीस्ट 2 किताब हो, एटलीस्ट 2 किताब यानी कि हो सकता है 2 2 4, लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि ना किसी ने 3 ले ली तो किसी को क्या मिली, क्या मिलेंगी भाई 3 और 2, अब 4 वाला क्या केस ही नहीं बचा। तो इसका डिवीजन क्या होगा, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसका डिवीजन क्या होगा 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। एक ही काम को करने के 2 अलग अलग तरीके थे, तो परम्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा है कि इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दीजिए। क्या ये बात क्लियर है, तो समझ में आई बात, डन है, हो जाएगा ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्वेश्चन है, ये नया टॉपिक है, लिखो।
चलिए अब है मेरा कि डिवीजन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। देखो यार सॉरी, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अब एक बात सुनो यार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में हम ना छोटी सी बात करते हैं। मैं आपको ना डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि अगेन भाई जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट पढ़ना है, लेक्चर देखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्लेलिस्ट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसका डायरेक्ट से फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, सीधा सीधा। लेकिन इसमें क्या होता है, दो बातें होती है। दो बातें क्या होती है कि एक तो एम्प्टी ग्रुप नॉट अलाउड, दूसरा है एम्प्टी ग्रुप अलाउड। एक है भाई कि जिसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड नहीं है, दूसरा है जिसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड है। तो ये दो बातें हैं कि एक ऐसा जिसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड नहीं है, दूसरा ऐसा जिसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड है। जिसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, उसमें फॉर्मूला है n-1 n-1 ये डायरेक्ट आप याद रखोगे। और जिसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड है उसका फॉर्मूला है n+r-1 ठीक है क्या, n+r-1 इसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड नहीं है और इसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड है। n टोटल ग्रुप मतलब एलिमेंट, जितने ग्रुप बनाने, अगर 4 का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है, 2 का बनाना है, ये वो केस हो गया जिसमें क्या है, एम्प्टी ग्रुप अलाउड नहीं है। ये वो केस हो गया जिसमें एम्प्टी ग्रुप अलाउड है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों की दोनों क्या हैं, अलग अलग हमारी बातें हैं। ये बात क्लियर है भाई, समझ में आया सबको? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करिए। हम जो ना कल की क्लास में पीवाईक्यू करेंगे, उसमें इसके भी पीवाईक्यू करेंगे, सारे डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन सभी करना है अपने को। मैंने डिवीजन करा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट करा दिया। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में अगर ग्रुप एम्प्टी ग्रुप नॉट अलाउड तो ये है, और अगर एम्प्टी ग्रुप अलाउड है तो ये है, दोनों बातें हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए इसे प्लीज, फटाफट से। आई थिंक हो गया। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आज हम इतना ही करते हैं, हमारे टॉपिक लगभग खत्म हो गए सारे के सारे। थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो गया। कल हम करेंगे ओनली क्वेश्चंस, और इवन हम पीवाईक्यू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू। एंड एज यू ऑल नो, पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज कैसे हुआ है आप सभी को शायद पता ही होगा। देखिए यार, एक छोटी सी बात समझिए कि पहले हमारे पास क्या होता था, कोविड से पहले, मतलब कोविड आने के बाद ही हुआ बेसिकली, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते थे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते थे, और 30 क्वेश्चन मैथ के आते थे। जिसमें से 25 क्वेश्चन तो, सॉरी 25 नहीं, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे, और 10 न्यूमेरिकल टाइप या इंटीजर टाइप होते थे। सिमिलरली 20 10 20 10, इन 10 में से 5-5 क्वेश्चन आपको करने होते थे। इन 10 में से 5-5 क्वेश्चंस आपको करने होते थे। लेकिन इस साल अभी एनटीए ने पैटर्न कर दिया चेंज। कैसा चेंज कर दिया कि अब 30 नहीं आने,
फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में 25। तो अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जी ठीक है ना, इसको हटाओ, ये नहीं तो ये कर लेते। अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, 25 मतलब 25 25 25 ही करने हैं, तो ऑब्वियसली पेपर का लेवल अच्छा आएगा। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं आपको मैं, कि जो पढ़ने वाले बच्चे ना बेटा, पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए फायदा है, उनके लिए काफी फायदा है, क्योंकि वो तो अपना कंप्लीट करके जा रहे हैं। तो कम स्कोर पे अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा। पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा तो अच्छा बच्चा, यानी जो अच्छे से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसने 2 साल मेहनत करी है, वो ही उसको क्लियर कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर दो स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें अगर पेपर आसान आ जाए तो सारे कर लेते हैं। 27 जनवरी लास्ट ईयर जब पेपर हुआ, तो वो पेपर बहुत ज्यादा आसान आ गया और सभी बच्चे बोले सर सब कर दिया। लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो वो बोले, बच्चे पता क्या बोलते कि सर इससे बढ़िया तो 29 जनवरी जो सबसे टफ था वो आ जाता, तो अच्छा परसेंटाइल बन जाता। तो बेटा जितना अच्छा पेपर आएगा नहीं, जितना टफ पेपर आएगा, उतने कम स्कोर पे अच्छी परसेंटाइल बन जाती है, क्योंकि उसको सिर्फ अच्छे बच्चे ही कर पाते हैं जो मेहनत कर रहे हैं रेगुलर। ठीक है, सो बेटा थ्योरी पार्ट हमारा खत्म होता है। कल हम करेंगे सारे के सारे PYQ। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर।